सभी पशुपालक और किसान भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर मनपुल चौधरी आपके इस चैनल के माध्यम से सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिनरल यानी कि खनिज के बारे में जिसकी कमी से पशुओं में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और पशुपालक भाई को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। वो मिनरल है फॉस्फोरस। और आज हम बात करेंगे दुधारू और गाभिन पशुओं में फास्फोरस कितना जरूरी होता है और क्या क्या बीमारियां हो सकती है फास्फोरस की कमी से, और कैसे पशु में फास्फोरस की मात्रा को मेंटेन रखें ताकि होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। किसान भाइयों, इस विषय पर हम आज विस्तृत जानकारी देंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि फास्फोरस का हमारे पशु के शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे शरीर की वृद्धि में, खून बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है और गाभिन पशु के पेट में पल रहे बच्चे के विकास के लिए भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है। और सबसे बड़ा योगदान होता है हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करना। लगभग 70% हिस्सा कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डी निर्माण में काम आता है और गाभिन पशु में गर्भ के विकास के लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो पशुपालक भाइयों, अब हम बात करते हैं फास्फोरस की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं और क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं। जैसे पशु के ब्याने के बाद पशु के पेशाब में खून आने लग जाता है, जिसको पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया भी कहते हैं और पीपीएच भी कहते हैं। यह भी फास्फोरस की कमी से होता है। इसमें पशु के पेशाब में खून आने लग जाएगा और धीरे धीरे खाना पीना बंद कर देगा और कमज़ोर हो जाएगा। और समय रहते इसका इलाज नहीं करवाए तो पशु मर भी सकता है। और अगर ये बीमारी हो गई हो तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करके इलाज करवाएं। कई बार पशु ऐसी चीज़ें खाने लग जाता है जो अखाद्य हो, जिसको खाने से बहुत सारी समस्याएं आती है। और जैसे प्लास्टिक खाने लग जाएगा, थैली वगैरह खाने लग जाएगा, रस्सी भी खाने लग जाएगा, मिट्टी खाता है और दीवार को चाटने लग जाता है। इस प्रकार की बीमारी को पाइका कहा जाता है और यह बीमारी भी फास्फोरस की कमी से होती है। इसके अलावा फास्फोरस की कमी से रिकेट्स होता है, यानी कि हड्डी की कमजोरी। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि फास्फोरस हड्डी के निर्माण और मजबूती के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी, बांझपन, यानी कि पशु समय पर हीट में नहीं आना या फिर समय पर गाभिन नहीं ठहरना। और दोस्तों, ये समस्या आजकल बहुत गंभीर समस्या बनती जा रही है। इसमें भी फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल होता है और फास्फोरस की कमी से गाभिन पशुओं के गर्भ में पल रहे बच्चों का विकास रुक जाता है और कई बार तो गर्भपात भी हो जाता है। फास्फोरस की कमी से कई बार पशुओं में प्रोलेप्स यानी कि पीछा दिखाना, फूल दिखाना, कई जगह पर कांटा भी बोला जाता है, वो समस्या भी हो सकती है। क्योंकि फास्फोरस मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के भी काम आता है और गाभिन पशु के शरीर में फास्फोरस की कमी होगी तो मांसपेशियां भी कमजोर होगी और अगर मांसपेशियां कमजोर होगी तो ये प्रोलेप्स वाली समस्या भी हो सकती है। कई बार दोस्तों, गर्भकाल के दौरान पशु खाना पीना कम कर देता है, भूख कम लगती है यानी कि इनडाइजेशन की समस्या हो जाती है और पशु का इलाज करवाने के बाद भी खाना पीना सही ढंग से नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर भी फास्फोरस की कमी हो सकती है। और कई बार पशु के ब्याने के बाद पशु की जैर नहीं गिरती है, उसमें भी फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल होता है। पशु के शरीर में फास्फोरस का लेवल कैल्शियम के साथ एक समान मात्रा में मेंटेन रहता है। अगर पशु के शरीर में फास्फोरस की कमी होगी तो उसके साथ कैल्शियम की भी कमी हो सकती है और कैल्शियम की कमी से फिर मिल्क फीवर, डाउनर काउ सिंड्रोम जैसे रोग भी हो सकते हैं, जिसमें पशु बैठ जाता है, खड़ा नहीं होता है और खड़े होने में
समस्या भी आने लग जाती है। मांसपेशियों में जकड़न आ जाएगी, जिससे चलने में बहुत ज़्यादा समस्या होने लग जाएगी। इसमें भी फास्फोरस की कमी का ही रोल होता है और कई बार पशु की त्वचा खुरदरी हो जाती है, जिससे त्वचा रोग भी हो जाता है। कई बार हम पशु के ब्याने के बाद देखते हैं उसके थन से दूध अपने आप टपकने लग जाता है, यानी कि लीकी टीट्स की समस्या हो जाती है। ये समस्या भी फास्फोरस से संबंधित है। जैसा कि हमने पहले ही बताया है, फास्फोरस की कमी से मांसपेशी कमजोर पड़ जाती है और जैसे ही थनों की मांसपेशियां कमजोर पड़ेगी तो थनों से दूध अपने आप टपकने लग जाता है। अब हम बात करते हैं फास्फोरस की कमी के कारण क्या है, यानी कि पशु के शरीर में फास्फोरस की कमी क्यों होती है। उसका पहला कारण है पशु के आहार में फास्फोरस की कमी होना। आहार में फास्फोरस की कमी का कारण होता है अगर किसी क्षेत्र में उसकी मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है तो उसमें होने वाली फसलों के चारे में फास्फोरस की कमी होगी। दूसरा, सूखा चारा। सूखे चारे में फास्फोरस की कमी होती है। जहाँ हरा चारा नहीं मिल पाता वहाँ के पशुओं में फास्फोरस की कमी रहेगी। इसके अलावा ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं में भी फास्फोरस की कमी हो सकती है। गाभिन पशु में फास्फोरस की आवश्यकता ज़्यादा होती है क्योंकि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास के लिए, उसके हड्डियों के विकास के लिए फास्फोरस की आवश्यकता बढ़ जाएगी। उसे पशु के शरीर में फास्फोरस की कमी हो सकती है। इसीलिए पशुपालक भाई जिस क्षेत्र की मिट्टी में फास्फोरस की कमी है उस मिट्टी में फास्फोरस युक्त उर्वरक डालें। इसके अलावा पशु के आहार में नियमित रूप से फास्फोरस युक्त आहार दें। इसके अलावा कोई भी अच्छी कंपनी का फास्फोरस युक्त मिनरल मिक्सचर दें, जिससे पशु में फास्फोरस की कमी की पूर्ति हो सके। अगर हमारे द्वारा बताए गए लक्षण पशु में दिखाई दे तो पशुपालक भाई अपने पशु को अतिरिक्त फास्फोरस की उपलब्धता करवानी चाहिए। अतिरिक्त फास्फोरस के लिए आपको बाजार में कई प्रकार के सप्लीमेंट मिल जाते हैं, जैसे गोलियां, पाउडर भी मिल जाता है। इस प्रकार आप गोलियां या पाउडर नियमित रूप से पशु को स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे उसके अंदर फास्फोरस की कमी को पूरा किया जा सके। और अगर कोई ऐसी समस्या देखने को मिलती है तो अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क जरूर करें और उनसे राय लें और उनसे परामर्श करवाएं, ताकि वो पशु को चेक करके उनके अनुसार आपके पशु का इलाज कर सके, ताकि आपके पशु में फास्फोरस की कितनी आवश्यकता है वो बता सके। तो पशुपालक भाइयों, इस प्रकार के लक्षण देखकर आप पता लगा सकते हैं कि पशु में फास्फोरस की कमी है या नहीं, और फास्फोरस की कमी की पूर्ति करके पशु में फास्फोरस की कमी से होने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं और आर्थिक नुकसान से भी बच सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।